आज की रियल हॉरर स्टोरी काफ़ी फाड़ू होने वाली है, जिसमें एक यामिनी नाम की लड़की कैसे एक हॉस्पिटल में अपनी सेवा देने के लिए जाती है, लोगों की सेवा करने के लिए जाती है और वहाँ उसके साथ कैसे भूतिया घटना घटती है, सब कुछ बताऊंगा आज की इस वीडियो में। तब तक वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और ये हॉरर स्टोरी है इसके सेकंड हॉस्पिटल की, यानी कि जब फर्स्ट हॉस्पिटल में ये काम कर रही थी तो यहाँ से किसी का ऑफर आता है कि आपको अब उस हॉस्पिटल में काम करने के लिए जाना है। तो यामिनी ने भी हाँ भर दिया, बोला कि ठीक है मैं वहाँ पे काम करने चली जा। तो यामिनी अपने फर्स्ट हॉस्पिटल को छोड़ के सेकंड हॉस्पिटल में चली जाती है और सेकंड हॉस्पिटल में जाती है तो यामिनी की जो ड्यूटी होती है वो नाइट में होती है, यानी कि यामिनी को रात में जाके वहाँ पे काम करना होता है, वहाँ पे लोगों की सेवा करनी होती है। और ये जो हॉस्पिटल था ये बुजुर्ग लोगों का हॉस्पिटल था, तो यामिनी पहले भी अपने पहले वाले हॉस्पिटल में ये बुजुर्ग लोगों की सेवा कर चुकी है, तो यामिनी को अच्छे से पता था कि मुझे बुजुर्ग लोगों की सेवा कैसे करनी है। और फिर यामिनी का पहला दिन स्टार्ट होता है, वो हॉस्पिटल में जाती है। वहाँ पे टोटल कुल स्टाफ 12 लोगों का स्टाफ था, जिसमें से पेशेंट भी कम से कम गिने चुने 10 से 12 लोग ही वहाँ पेशेंट थे। तो कम से कम रात को जब वो यामिनी का पहला दिन था तो वो जैसे अंदर गई तो वहाँ पे जितने भी लोग थे उनसे उन्होंने मुलाकात करी, जितने भी पेशेंट थे उन सब से उनसे मुलाकात करी। लेकिन उस पेशेंट के अंदर एक बुजुर्ग महिला होती है जो कम से कम 70 साल की थी, जिसका नाम मेरा नाम था। तो और वहाँ के हॉस्पिटल वाले उस मेरा नाम की लेडीज़ को सब जानते थे, क्योंकि वहाँ वो बहुत पुरानी थी, तो वहाँ सब उनसे मिलते थे, उनसे अच्छे से बातें करते थे। और यहाँ मेरा जो मैं बता दूँ उनका एक प्राइवेट रूम था हॉस्पिटल के अंदर। और यहाँ एक दिक्कत थी, जो वो महिला थी मेरा नाम की महिला, वो 70 से 80 साल की थी। तो अब वो कंफ्यूज हो जाती थी कि मेरा नाम क्या है और यहाँ पे जो लोग हैं ये क्या काम कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि वो बुजुर्ग महिला है और बुजुर्ग महिला में ऐसा होता है कि वो अपनी याददाश्त बहुत जल्दी से भूल जाते हैं। और एक रात ऐसा हुआ, मेरा अचानक से जो मेरा दादी है वो अचानक से अपने कमरे से और जब चिल्लाती है तो यामिनी उसी टाइम वहीं पे थी। तो यामिनी को जैसे दादी के चिल्लाने की आवाज आती तो मेरा तुरंत अपने स्टाफ रूम से निकल के मेरा की तरफ दौड़े और उनको बोला कि आप क्यों चिल्ला रही, आपको क्या हुआ, आपकी कोई दिक्कत है तो हमको बताओ। तो मेरा ने यहाँ कहा कि मुझे यहाँ एक कोने में कोई आदमी खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है और वो काफी जोर जोर से हंस रहा है और उस कारण से मैं उससे डर रही हूँ। दादी बोलती है कि यह आदमी रोज यहाँ पे आता है और मुझे कैसे ना कैसे करके यहाँ से रोज डराता है। तो कैसे भी करके यामिनी ने उसको चुप कराया, उनको बोला कि यहाँ पे कोई भी नहीं है, ये एक हॉस्पिटल है, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, यहाँ पे आपको डरने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे बहुत सारे आदमी लोग आते हैं, प्लीज आप मत डरिए, आप चुपचाप सो जाइए, क्योंकि आपके चिल्लाने से और भी सारे पेशेंट सब डरे हुए हैं। तो कैसे भी करके यामिनी ने उस दादी को वहाँ पे सुला दिया और वो दादी अच्छे से यामिनी के एक दिलासे में आकर सो जाती है। यामिनी को अब 10 दिन कंप्लीट हो चुके थे और 10 दिन से वो अपनी अच्छे से सर्विस कर रही थी। वहाँ के लोग भी मेरा से यानी यामिनी से अच्छे से परिचित हो चुके थे, सब लोग यामिनी को अच्छे से जानते थे। वो एक अपना नर्स वाला काम बहुत अच्छे से कर रही थी। एक रात को ऐसा हुआ तकरीबन 2 बज रहे थे और यामिनी उठ के सब पेशेंट को चेक करने जाती है कि कोई जग रहा है या कोई सो रहा है, तो मैं कोई दिक्कत हो तो मैं उनको चेक कर। तो यहाँ सारे पेशेंट हॉस्पिटल में सो रहे थे। तो एक रात मेरा के कमरे के पास में से यामिनी वहाँ से निकल रही थी। तो यामिनी जैसे वहाँ से निकली तो उसको पीछे से गिरने की आवाज़ आई और जो गिरने की आवाज़ आई थी वो मीरा के कमरे से आई। तो पहले तो सोचा कि ये मेरा वहम हो सकता है, शायद कोई खिड़की वगैरह से खुली होगी उसकी आवाज़ हो सकती है, लेकिन थोड़ी देर बाद में जाने के बाद वापस से कुछ गिरने की आवाज़ आती। तो यामिनी तुरंत एक्शन लेती है और मीरा के कमरे में जाती है, कहीं कोई मीरा को कोई दिक्कत ना हो, कोई टेंशन ना हो, वो चलने की कोशिश ना कर रही हो या कोई पानी पीने की कोशिश कर रही हो। तो यामिनी अंदर आती है और अंदर आने के बाद में वो देखती है कि यहाँ पे सब चीज़ें सही पड़ी हुई है, बल्कि कोई भी चीज़ गिरी हुई नहीं थी। उसके बाद में यामिनी वापस से जब जाती है वापस से गेट खोल के, तो पीछे से वापस से कोई गिलास थी जो नीचे गिरती है और नीचे गिरने के बाद जैसे यामिनी देखती है कोने में, तो उसको वही आदमी दिखता है जो मीरा को दिखा। कोने में जब की नजर पड़ती है तो एक डार्क शेडो होती है, कम से कम 7 फुट की वो डार्क शेडो थी और जिसको देख के यामिनी काफी जोर से चिल्लाई थी। और यामिनी के चिल्लाने से जो भी स्टाफ था वो सारा अंदर आ चुका था और सब लोग यामिनी को देख रहे थे कि तुम्हारे साथ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। तो यामिनी उनको कह रही थी कि अभी मैंने जस्ट यहाँ सामने एक कोने में एक 7 फुट का इंसान देखा, जिसने पूरा काला कलर का अपना कपड़ा पहन रखा था, उसके वो काफी लंबा था। और ये सब दादी जो मीरा थी वो सुन रही थी। और थोड़ी देर बाद जब यामिनी ये सब घटनाएं बता रही थी तो वो दादी अचानक से चिल्लाने लगी जोर जोर से और वो दादी बोल रही थी कि तुम यहाँ से निकल जाओ वरना मैं इस मीरा को यहीं पे मार डालूंगा। और उस रात का जो ये एक्सीडेंट था तब तो यामिनी कैसे भी करके वहाँ से खड़ी हुई और अपने घर की तरफ गई। उसके बाद में वो वापस से उस हॉस्पिटल में नहीं गई और उसके बाद में जब कुछ वो ज़रूरी कागजात लेने गई, अपने कुछ भी डॉक्यूमेंट वगैरह लेने गई थी, तो जब उसने अपने वापस से मीरा के रूम में जाके देखा तो वहाँ पे मीरा नहीं थी और वहीं के उसका नर्स स्टाफ था। तो उसने कहा था कि जैसे ही तुम यहाँ से गई थी उसके अगले दिन ही मीरा की डेथ हो चुकी थी। तो इस सदमे को लेके यामिनी काफ़ी सीरियस हो गई थी। उसके बाद में उसने उसी दिन से उस हॉस्पिटल को छोड़ दिया।
दोस्तों ये कहानी कैसी लगी, ऐसी और हॉरर वीडियो के लिए आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हो।